नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन महत्वपूर्ण नीतियों की जिसकी कमी के कारण जीवन में बहुत अधिक मेहनत करने पर भी हम गरीब और दुखी ही बने रहते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा इस नीति में यह बताया गया है कि किस तरह मनुष्य हर तरह की परेशानी को चुटकी में हल कर सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही फैसला लेने की। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कुछ जानवरों से भी सीख लेनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को गधे, बाज, शेर और सांप से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन जानवरों के गुण आपको भी राजा की तरह बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की चाणक्य नीति। जीवन में अभी आलस को त्यागें। आचार्य चाणक्य करते हैं कि जंगल के जिस जानवर से मनुष्य को सीख लेने की जरूरत है वो है शेर। जंगल का राजा शेर भी अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त होने पर ही शिकार करता है। उसका शिकार छोटा ही क्यों ना हो, उसे पाने के लिए वह आलस नहीं करता है। इसी तरह लक्ष्य प्राप्त करने में कभी आलस्य नहीं करना और पूरी तन्मयता के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने पर ही कामयाबी मिलती है। क्षमता से कम काम करने पर हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्दी ही आती है। आलसी व्यक्ति उत्साही नहीं होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करते हैं। आलस्य के कारण व्यक्ति अभाव में रहता है। आलस्य व्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जाता है। जो परिश्रम करने में ढिलाई करता है वह कंगाल हो जाता है तथा नींद से प्रेम करने वाला दरिद्र हो जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपनी कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आए अवसर को बजाय कैश करने के उसे टालता ही चला जाता है। उसे अपने जीवन में पाने खोने की कोई चिंता नहीं होती है। एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब आलस्य उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तब आलस्य रूपी दुर्गुण के चलते सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। अप्रमाद ही अमृत पद यानी प्रगति चाहते हैं तो आलस का त्याग करना ही होगा। जहां आलस होती है वहां बड़ी से बड़ी संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो ये आज ही तय करें कि अब आलस नहीं करेंगे। प्रकृति भी आलसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारियों के रूप में कष्ट देती है। इसमें शंका होनी नहीं चाहिए कि आलस्य वास्तव में अंधकार का मार्ग है। अगर आप आलस करेंगे तो धीरे धीरे सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। आलस तमोगुणी जीवन का एक घातक विकार है जो इंद्रिय सुख, अनियमित खान पान, अहंकार, निर्दयता, असत्य की वजह से बढ़ता है। यह प्रारंभ में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में इसकी वजह से अंत बहुत दुखदायक होता है। जीवन के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण प्रगति के लिए आलस्य का त्याग परम आवश्यक है। इस संसार में कई महान लोग हुए हैं जिन्हें धन और साधनों से महानता नहीं मिली, बल्कि लगातार कर्म करते रहने से, सक्रिय रहने से और त्याग की भावना से मिली है। महान लोगों ने आलस को त्याग कर ही अपने अपने कर्म क्षेत्र में सफलता हासिल की है। अगला सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधा पूरी जिंदगी काम करता है बिना सोचे समझे कि क्या कर रहा हूं। ऐसे में ना उसे इज्जत मिलती है और ना ही प्रशंसा। यानी गधा पूरी जिंदगी गुलाम की तरह रहता है। गधा ये सिखाता है कि बिना लक्ष्य के ना तो आपकी अंदर की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और ना ही आप कुछ सीख सकेंगे। आपको जिंदगी भर दूसरों को गुलामी ही करनी पड़ेगी। इसलिए अपना कोई भी काम करने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और कोई दिशा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आप को बहते हुए पाएं और आप कहां जाएं इस पर कोई नियंत्रण न हो। इसलिए अपने लक्ष्यों को लिखना,
और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम बनाना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य हमारे जीवन में रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते हैं और न ही कुछ हासिल कर सकते हैं। जीवन में लक्ष्य आपकी यात्रा का गंतव्य तय करता है। जीवन में हमेशा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें एक बार ही यह जीवन मिलता है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना असंभव है। आपको महत्वाकांक्षी क्यों होना चाहिए? सबसे पहले, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने में मदद करेंगे। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी को अपने लक्ष्य के आगे ना आने दें। सांप के पैर नहीं होते, फिर भी सांप की आक्रामकता और सतर्कता का कोई मुकाबला नहीं है। सांप ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और कमजोरी खुद ब खुद छिप गई। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। सफलता का जुनून ही है जो आपको राजा बनाएगा। हम सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक ही समय पर बहुत सारे लक्ष्य रखने के कई नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन से लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए? इन तरीकों को अपनाकर कुछ हद तक आप यह मालूम कर सकते हैं कि सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रख सकते हैं कि कहां आपको रणनीति बदलना है जिससे कि आपकी कड़ी मेहनत का फल मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव स्वधर्म भिन्न भिन्न है। अपनी मूल प्रकृति को पहचानकर हम सहज रूप से जो करेंगे उसमें हमारा चित्त पूरी तरह लवलीन हो जाएगा, मग्न हो जाएगा। अपनी अंतरात्मा में छिपी प्रतिभा के बीज को जब हम विकसित करेंगे तो हमें बड़ी शांति और तृप्ति का एहसास होगा। बीज अंकुरित होगा, पुष्पित पल्लवित होगा, विराट वृक्ष बनेगा। तब जीवन में आनंद का एहसास होगा। एक ही समय में अपने आप पर बहुत सारे लक्ष्य थोपने से बचना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय इस बात को प्राथमिकता दें कि इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा। इसे सरल रखकर और एक या कुछ प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ऊर्जा और ध्यान उस चीज पर लगा सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। कभी भी हिम्मत न हारे। सबसे पहले तो तनाव नहीं लेना चाहिए। अपनी समस्या पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरी जो समस्या है उसकी मूल वजह क्या है। एक बार मूल वजह समझ में आ गई तो फिर उसका निवारण भी मिल ही जाता है। हिम्मत कैसे बढ़ाएं? हिम्मत हमारे अंतर्मन में ही छुपी रहती है। यदि आप अपने जीवन में साहस दिखाना चाहते हैं तो आत्मविश्वासी होना आवश्यक है। स्वयं के बारे में एक मजबूत भावना रखने और खुद पर विश्वास करने से आपको जोखिम लेने और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करने की ताकत मिलेगी। साहसी लोगों के पास दृढ़ विश्वास और विश्वास भी होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं कि वे अपना जीवन कैसे जीते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है। किसी ने एकदम सही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा न समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसलिए आप निरंतर कोशिश करते रहें। सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी।
आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।